है। हाँ ठीक। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ z जो है वो इज कंसिडर्ड टू बी द फंक्शन ऑफ x एंड y। z जो है वो x y का फंक्शन है, इसलिए जो है z का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और y होगा। और डेल लिखते हैं पहले, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। डेल से लिखते हैं और दूसरे वेरिएबल्स कांस्टेंट समझ के डिफरेंशियल किया जाता है, ठीक है ना। तो डेल बाय डेल जब साइन एक्स वाई करना है तो साइन का हो गया कॉज। अब एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई कांस्टेंट हो गया, तो वाई बाहर ले लिया, एक्स का 1 हो गया। फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन का करा, कॉज हो गया, कॉज वाई जेड का जब करेंगे तो वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा क्या, जेड। जेड का डिफरेंशियल होगा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली हियर, है ना। उसके बाद मैंने ये डेल जेड वाले साथ लिख दिए, वो वाले साथ लिखूंगा मैं, और इन दोनों में से डेल जेड बाय डेल एक्स इकट्ठा कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन, और आपका बचा वाई कॉस वाई जेड प्लस एक्स कॉस जेड वाई जेड एक्स, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड ले आए तो मैंने निगेटिव कॉमन लेके दोनों को लाए तो निगेटिव हो गई, तो निगेटिव कॉमन ले लिया, तो y cos एक्स वाई y cos एक्स वाई प्लस z cos जेड एक्स। तो ये आ गई वैल्यू आपकी, डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव y cos एक्स वाई प्लस z cos जेड एक्स डिवाइडेड बाय y cos वाई जेड प्लस एक्स cos जेड एक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब ये करा था अभी अपन ने डेल जेड बाय डेल एक्स, अब करेंगे डेल जेड बाय डेल वाई। तो यही इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को वापस अपन को लिखना है, और विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। तो ये इक्वेशन क्या है, साइन वाई जेड, साइन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना। साइन एक्स वाई साइन साइन वाई एक्स वाई प्लस प्लस चाहो तो ब्रैकेट में लिखो साइन वाई जेड प्लस साइन जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या निकालना है, डेल जेड बाय डेल वाई निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेल जेड बाय डेल वाई फाइंड आउट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपन, अपन लिख रहे हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन एक्स वाई। तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ट्वेल्थ में क्या आदत रहती है अपन को डायरेक्ट फटाफट डिफरेंशियल करने की। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जब वाई कर रहे हैं तो एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन z क्योंकि फंक्शन है एक्स वाई का तो उसका डिफरेंशियल होगा साइन जेड एक्स। एक्चुअली ये स्टेप अपन लिख रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो 1 का डिफरेंशियल 0 ही हो गया। अब साइन का पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइन का क्या होगा, कॉस।
फिर एक्स वाई का जब डिफरेंशियल होगा तो एक्स वाई में से कांस्टेंट एक्स हो गया, अब है ना, वाई का विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली यहाँ साइन का डिफरेंशियल हो गया cos वाई जेड, फिर वाई जेड का डिफरेंशियल होगा अंदर, तो वाई जेड का जब होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई जब होगा, दोनों का होगा ये, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया डेल जेड बाय डेल वाई, प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ा जेड और वाई का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई जो कि 1 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाइए आप, उसके बाद देन राइट प्लस साइन का डिफरेंशियल cos जेड एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये x तो हट गया, खाली z का डिफरेंशियल हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो वी कैन राइट x cos x into y, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस y cos yz। कोई चीज समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में लिख देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा तो। ठीक है, प्लस z cos yz, और ये डेल बाय डेल वाई, वाई इज 1 ही होता है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। और ये बचा आपका x को शुरू में लिख दीजिए तो x cos zx डेल z बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब डेल z बाय डेल वाई में से डेल z बाय डेल वाई कॉमन ले लीजिए और सबको राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका डेल z बाय डेल वाई, कॉमन ले लिया आपने तो ये बचा y cos yz प्लस x cos zx। ठीक है, और ये दोनों इधर ले आए तो उसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच एक्स कॉस एक्स वाई प्लस प्लस ये वाला बचेगा प्लस जेड कॉस वाई जेड। को डिवाइड कर दीजिए तो आगे अपने पास डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स कॉस एक्स डॉट वाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड कॉस वाई जेड एंड होल डिवाइडेड बाय वाई कॉस वाई जेड प्लस एक्स कॉस जेड एक्स। ये आ गई आपकी, तो डेल जेड बाय डेल एक्स भी आ गया, डेल जेड बाय डेल वाई भी आ गया। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन कुछ जगह ऐसा भी आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तुम्हें, डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई निकालना पड़ेगा, यानी विद रेस्पेक्ट टू डेल जेड बाय डेल वाई मींस डेल वाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स निकालिए पहले, डेल जेड बाय डेल वाई निकालिए विद रेस्पेक्ट टू वाई, फिर डेल डेल बाय डेल एक्स निकालिए। ठीक है, show that for the सरफेस क्या दे रखी x raised to power x to y raised to power y into z raised to power z is equal to c. So that at x is equal to 1, no, x is equal to y is equal to z, यानी जब तीनों बराबर होंगे तो ये डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू प्रूव करना है अपन को, माइनस
x log पावर -1। तो वी हैव गिवन दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट है, इसको लॉग दोनों तरफ ले लीजिए। लॉग लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग ले लिया आपने, x रेस टू पावर x इंटू वाई रेस टू पावर y, ये इंटू है, इंटू है, इंटू z रेस टू पावर z इज इक्वल टू लॉग c। लॉग c मतलब कांस्टेंट। अब लॉग m इंटू n इंटू p से जो है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m n p क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद है? अरे मल्टीप्लाई में अगर लॉग में नंबर होते हैं m इंटू n इंटू p, 2 हो 3 हो 4 हो, सब काय में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z इज इक्वल टू log c। और log m इंटू n अगर होता है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है लॉग में, log m इंटू n हो, बेस कुछ भी हो, n log m हो जाती है। ये बेसिक फॉर्मूला है लॉग के। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा अपना, तो ये हो गया गिवन फंक्शन x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू log c। अब ये हुआ अपना गिवन फंक्शन जो है। अब इसका डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाल के ये प्रूव करना है। तो क्या करें, पहले में देखो, डेल टू जेड बाय डेल एक्स चाहिए, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दें अपन पहले, और फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, या डेल जेड बाय डेल एक्स निकालें। देखो डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई का मतलब होगा डेल बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई। बट इसमें दोनों डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई दोनों यूज होंगे, बाद में वैल्यू पुट करना पड़ेगी, इसलिए पहले एक बार डेल जेड बाय डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दो, और उसके बाद ये निकालेंगे अपन। तो पहले डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, चलिए डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। देखिए जब एक्स करेंगे तो ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से होगा ना ये। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 बाय x प्लस log x को छोड़ दिया और डिफरेंशियल ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 लिख दिया, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y का है पूरा फंक्शन, तो कुछ नहीं होगा, ये 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रीड होगा। यहाँ दोनों z के हैं, तो यहाँ फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखेगा, पहले z को छोड़ा और डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, डेल बाय डेल एक्स क्या कर रहे हैं, लॉग जेड का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फिर लॉग जेड को छोड़ रहे हैं अपन ना, सेकंड फंक्शन को छोड़ रहे हैं, और जेड का डिफरेंशियल डेल जेड बाय डेल एक्स कर दिया। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया आपका, और कुछ ये, हाँ ये वाला डिफरेंशियल क्या होगा, तो आपके पास बचा यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे z का विथ रेस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशियल करेंगे तो पहले log z का होगा, log z का क्या होगा, 1 बाय z, और फिर z का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डेल z बाय डेल x। इसको एज इट इज लिख दीजिए, log z डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 0। और
अब ये z और ये z ये भी कैंसिल हो गया यहाँ। अब यहाँ से डेल z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग z बचेगा और ये 1 माइनस लॉग z इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर डेल z बाय डेल x की वैल्यू आ गई अपने पास, डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब चलिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करा था, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे अपन। तो y जब करेंगे तो ये या तो आपको पूरा करके बताऊं मैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन। तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू y जब करोगे तो 1 प्लस लॉग y ऊपर आ जाएगा और शायद लॉग z नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये स्टेप्स आप देख सकते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट पार्शियली में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट, तो ये डेल z बाय डेल y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस, इसमें जब x आया था तो ऊपर y आएगा, यहाँ 1 प्लस लॉग y ऑन 1 प्लस लॉग z। ठीक है, ये हो इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहे हैं ये प्रूफ करोगे डेल टू जेड बाय डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालो और x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड पे ये वैल्यू ये प्रूफ करना है, माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू पावर माइनस 1। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अब डेल जेड बाय डेल वाई डेल, अब डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो डेल बाय डेल एक्स को मत बोलिए, डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू है माइनस 1 प्लस लॉग वाई ऑन 1 प्लस लॉग जेड प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल होगा तो इसका डिफरेंशियल होने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू जेड है और ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई है ना। तो भैया माइनस 1 प्लस लॉग वाई को अलग हटा दीजिए, 1 प्लस लॉग वाई अलग हट जाएगा। सिर्फ डिफरेंशियल होगा आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग जेड को पावर में ले जाइए ऊपर, इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल जब होता है एक्स टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स टू द पावर माइनस 1 का माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा पहला, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, देखना हो आप। तो माइनस ये आ गया अपना 1 प्लस लॉग वाई, पहले इसका डिफरेंशियल होगा पावर का, तो पावर का जब डिफरेंशियल होगा तो 1 प्लस लॉग वाई पे पावर आ जाएगी -2, और वो माइनस और ये माइनस एन एक्स एन माइनस 1, हाँ वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ माइनस ही लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में शायद एक और माइनस आएगा। उसके बाद 1 का डिफरेंशियल हो गया, फिर अंदर जाएंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, लॉग z का डिफरेंशियल होगा 1 बाय जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। देखो अब यहाँ पे फंस जाते हैं, अगर अपन ने डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू ना निकाली होती है तो यहाँ निकालना पड़ती। अब इक्वेशन 2 से ये डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये चाहो तो ये माइनस माइनस प्लस कर दो, बाद में देखते रहेंगे अपन। ये 1 प्लस ये क्या था लॉग जेड, 1 प्लस लॉग वाई इंटू 1 प्लस लॉग जेड रेज टू पावर -2 इंटू, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो 1 बाय जेड लिख दीजिए एज इट इज, और डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू फिर नेगेटिव आ रही है, तो चाहो तो ये इधर शुरू में उस नेगेटिव को वहां ना लिखते हुए शुरू में लिख लो, क्योंकि नेगेटिव लाना ही है असल में आंसर में, इसलिए। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड।
लेकिन एक कंडीशन है जिस पे प्रूफ करना है अपन को। ये तो अपना फाइनल आंसर तो आ गया, लेकिन वो कह रहा है ये प्रूफ करिए कि x और y और z जब तीनों सेम होंगे, x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड जब होंगे तब ये वैल्यू आएगी। तो ठीक है, अपन x y और z तीनों को x रखना ना, तीनों बराबर होंगे, यानी तीनों की जगह x रख दीजिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, एट x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड, क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू होगी आप राइट हैंड साइड रखना। अब सब जगह x रख दीजिए, तो ये माइनस 1 + log x हो जाएगा, y की वैल्यू भी x रख दीजिए क्योंकि x में आंसर लाना है इसलिए, और इसको भी 1 + log x लिख दीजिए पावर -2, और इसको भी x लिख दीजिए 1 + log x, सबको x लिख दिया, और नीचे जो z लिखा था ना इसको भी x लिख दिया, z को 1/z जो था ये x हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 + log z था, तो उसको भी क्या लिख दिया 1 + log x। अब देख लीजिए आप, ये कैंसिल हो गए, x देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, ये -2 पावर थी, +1 से -1 पावर बची, और x को भी ऊपर ले जाओगे तो उस पर भी -1 बचेगी पावर, तो दोनों पे -1 बची, यानी कि क्या लिख सकते हैं अपन, x इंटू 1 + log x, दोनों पे पावर -1 है, तो इकट्ठा मैंने पावर दोनों की -1 लिख ली। अब एक स्टेप और बची है जिसकी, इसको मैं यहीं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ आपकी वाली स्टेप को। अब कुछ नहीं करना है इसमें, ये log 1 की वैल्यू, यहाँ एक स्टेप और ले लीजिए, यहाँ जो है ये x तो इंटू में रहने दीजिए, log 1 को लिख सकते हैं अपन log e, log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है, ये बेस e है, तो log x टू द पावर माइनस, तो log m + n, log m इंटू n हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा x log ex, और इस पे होल पावर आ गई माइनस, ये देखिए ये आ गया प्रूफ, यही चाहिए था अपन को, ये आ गया del टू एक्स बाय del टू जेड बाय del x del y की वैल्यू। तो ये log लिया पहले दोनों तरफ, log m इंटू n इंटू p फॉर्मूला लगाया, log m + log n + log p, तो ये सब प्लस में हो गया, फिर दूसरा फॉर्मूला m टू द पावर n लगाया, तो n log m हो गया, ये x log x हो गया, प्लस y log y हो गया, प्लस z log z हो गया। राइट हैंड साइड छोड़ दो, log c ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x log x, ये पावर नीचे आ गई, y log y, z log z हो गया। अब इसको पार्शियली पहले डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर विद रिस्पेक्ट टू y भी करिएगा, है ना। हालांकि यहाँ del टू जेड बाय del y del x में ऐसा लगता है कि del y और फिर del x करना है, लेकिन बाद में del z बाय del x की भी जरूरत पड़ेगी। तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो x का, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ भी प्रोडक्ट का लगेगा, del z बाय del x कॉमन लेके निकाल लीजिएगा। सिमिलरली जब यहाँ 1 + log y आया तो यहाँ 1 + log x आया, तो यहाँ 1 + log y आएगा, del z बाय del y, फिर del टू z बाय del x del y निकालने के लिए del z बाय del x del z बाय del y del x निकालेंगे, तो del z बाय del y की वैल्यू ये निकाली है, del z बाय del y की ये वैल्यू यहाँ पुट करी। अब 1 + log y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, इसे बाहर निकालिए, खाली इसका डिफरेंशियल होगा, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, पावर माइनस लिख देंगे। अब डिफरेंशियल होगा तो पावर n का डिफरेंशियल -x टू द पावर -2 होता है, तो ये -x टू पावर -2 कर दिया, और इसमें फिर विद रिस्पेक्ट टू x जब फिर करोगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना z का, तो z log का होगा 1/z, और z का del z बाय del x होगा, del z बाय del x की वैल्यू ये वाली यहाँ से ये पुट कर देंगे,
इसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में x सबकी जगह x रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि x y z बराबर है, और उसके बाद 1 को log e लिख सकते हैं, log m into n से log e x रख के, और ये इनवर्स लगा देंगे। ठीक है।